अयोध्या श्री राम मंदिर को उड़ाने की धमकी पर अलर्ट। खालिस्तानी आतंकी गुरपंतवंत सिंह पन्नू ने दी धमकी। 16 या 17 नवंबर को दी गई बम से उड़ाने की धमकी। इटावा सराफा व्यापारी ने की पत्नी 4 बच्चों की हत्या। जहर देकर हत्या की आशंका से इलाके में सनसनी। 4 लोगों में की मौत से इलाके में हड़कंप। प्रयागराज में 10,000 छात्रों का प्रदर्शन जारी। रात के अंधेरे में मोबाइल की लाइटें जलाकर डटे रहे छात्र। 2 की जगह 1 दिन एग्जाम कराने की मांग। 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज होगी सुनवाई। आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों ने बनाई रणनीति। यूपी के शीरा नींदी में उत्तराखंड को वरीयता। 25 लाख क्विंटल होगा निर्यात। 6 सदस्यीय टीम गठित। यूपी में प्रदूषण से 8 साल उम्र घटी। 30 साल में हवा 1000% खराब हुई। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं वंदना पांडे और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। और बुलेटिन की शुरुआत राजधानी लखनऊ की खबर से करेंगे, जहां पर कासगंज में हुए हादसे का सीएम योगी ने संज्ञान लिया है। तो सीएम ने शोक संतप्त परिजनों के प्रति संवेदना को व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को मौके पर पहुंचने के निर्देश भी दिए हैं। मौके पर पहुंचकर राहत कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने घायलों के समुचित उपचार के भी निर्देश दिए हैं। बताया जा रहा है कि कासगंज के मोहनपुरा में मिट्टी की ढांग गिरने से हादसा हुआ। सीएम ने घायलों को तत्काल अस्पताल पहुंचाने के निर्देश दिए हैं। सीएम ने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। मुख्यमंत्री ने राहत कार्य में तेजी लाने के भी निर्देश दिए। और बुलंदशहर से खबर आ रही है। बुलंदशहर से आपको एक खबर बता देते हैं, जहां पर इनामी बदमाश और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई है। और मुठभेड़ में घायल हुआ 15,000 का इनामी इस्माइल। बदमाश पर दर्ज है आधा दर्जन से अधिक मुकदमे। कई मामलों में वांछित चल रहा था इस्माइल। घायलों को देखा जा रहा है कि घायल बदमाश को अस्पताल में भर्ती कराया गया। अगौता थाना क्षेत्र में मुठभेड़ हुई है। तो इनामी बदमाश और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में घायल हुआ है 15,000 का इनामी इस्माइल। बुलंदशहर से आपको एक खबर बता रहे हैं, इनामी बदमाश और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई है और 15,000 का इनामी इस्माइल मुठभेड़ में घायल हुआ है।
एरिया के पास वाहनों की चेकिंग चल रही थी। लगभग करीब 7 बजे एक व्यक्ति मोटरसाइकिल पर सवार पुलिस को देखकर भागने लग गया। पुलिस ने जब उसका पीछा किया तो उसने पुलिस पे फायरिंग कर दी। जवाबी कार्यवाही में पुलिस की गोली लगने से वह व्यक्ति घायल हो गया। इस व्यक्ति का नाम इस्माइल पुत्र सुलेमान ग्राम निडोरी है। इस पे चोरी और डकैती जैसे 5 मुकदमे पंजीकृत हैं। वर्तमान में यह व्यक्ति 2/3 गैंगस्टर एक्ट में वांछित चल रहा था। इस पे 15,000 रुपये का इनाम था। और राजधानी लखनऊ में चली है तबादला एक्सप्रेस। पुलिस कमिश्नर अमरेंद्र कुमार सिंगर ने ट्रांसफर किए हैं और पुलिस कमिश्नर के पीआरओ पंकज कुमार अम्बस्ट बने हैं गौतमपल्ली एसएचओ और मलिहाबाद एसएचओ सुरेश कुमार सिंह बने हैं पारा थाने एसएचओ और साइबर क्राइम सेल प्रभारी सतीश चंद्र साहू बने मलिहाबाद एसएचओ। तो ये तबादला देखा जा रहा है, ट्रांसफर देखे जा रहे हैं। राजधानी लखनऊ से आपको ये खबर बता रहे हैं जहां पर ये तबादले किए गए हैं 3 अधिकारियों के और पुलिस कमिश्नर अमरेंद्र कुमार सिंगर ने ट्रांसफर किए हैं। तो पुलिस कमिश्नर के पीआरओ को देखा जा रहा है और इसी के साथ ही मलिहाबाद एसएचओ सुरेश कुमार सिंह बने पारा के एसएचओ और लखनऊ में चली तबादला एक्सप्रेस। तो पुलिस कमिश्नर ने तबादला किया है। पुलिस कमिश्नर के पीआरओ पंकज कुमार अम्बस्ट बने हैं गौतमपल्ली एसएचओ। मलिहाबाद एसएचओ सुरेश कुमार सिंह बने पारा थाना के एसएचओ। और रायबरेली से खबर है जहां पर चोरी की घटना से हड़कंप देखा गया। परिजनों ने युवक पर चोरी करने का आरोप लगाया और नकदी समेत जेवरात चोरी करने का आरोप लगा है। घर खाली पाकर चोरी की घटना को अंजाम दिया गया। स्थानीय पुलिस पर कार्रवाई न करने का आरोप है। सलोन कोतवाली मुर्तजा नगर की घटना है और इसी के साथ ही चोरी की घटना से हड़कंप देखा जा रहा है और परिजनों ने युवक पर चोरी करने का आरोप भी लगाया है।
लखनऊ से खबर है जहां पर बंद मकान में लाखों की चोरी हुई है और पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण भी किया। सीसीटीवी कैमरे की पुलिस कर रही है जांच। चुनहट थाना क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है। तो सीसीटीवी कैमरों की पुलिस जांच कर रही है और इसी के साथ ही चुनहट थाना क्षेत्र का ये मामला है, ये घटना है और पुलिस सीसीटीवी के माध्यम से जांच पड़ताल कर रही है। बंद मकान में लाखों की चोरी हुई है। लखनऊ से खबर है बंद मकान में लाखों की चोरी हुई है। और बात करेंगे 4 हत्याओं से दहला इटावा। इटावा के लालपुरा में सराफा कारोबारी की पत्नी और 3 बच्चों की संदिग्ध मौत पर बड़ा अपडेट भी निकलकर सामने आया है। एसएसपी की माने तो सराफा कारोबारी ने ही अपने परिवार की हत्या की है। मौत से पहले का मुकेश की बेटी का व्हाट्सएप जो स्टेटस है वो भी सामने आया। उसमें लिखा था मुकेश के साले ने भी पुलिस को कई अहम जानकारियां भी दी हैं। तो कई तरह के जो सुराग हैं, जो साक्ष्य है वो निकलकर सामने आ रहे हैं और पूछताछ भी की जा रही है। यहाँ तक कि देखा जा रहा है कि जो बेटी है का भाव्या वो पहली पत्नी की है और इसी के साथ ही साथ 3 बच्चों की हत्या की गई है। पत्नी समेत 3 बच्चों की हत्या हुई है और खुद जो आरोपी है, आरोपी भी आत्महत्या करने के लिए पहुंचा था। देखिए, मुकेश नाम के व्यक्ति हैं जो सर्राफा का काम करते हैं और उनके परिवार में उनकी दूसरी शादी थी। ये पहली पत्नी की मृत्यु 2005 में जैसा कि पता चला है उनकी हो चुकी है। दूसरी पत्नी है और इनके जो है 4 लोगों की मृत्यु हुई है। उसमें पत्नी समेत 3 बच्चे हैं जिसमें 2 लड़कियां हैं और 1 लड़का है छोटा। तो 4 लोगों की मृत्यु हुई है। अभी प्रथम दृष्टया जो लग रहा है, जो पूछताछ की गई, मुकेश वर्मा को पकड़ लिया गया है। मुकेश वर्मा स्टेशन से गिरफ्तार हुए हैं और जहां तक जानकारी हुई है कि वो रेलवे स्टेशन पर स्वयं आत्महत्या करने के लिए गए हुए थे। रेलवे ट्रेन जो जा रही थी उसके नीचे स्वयं लेट गए थे और उन्होंने बताया कि ट्रेन गुजर गई, उनको खरोच थाला की आई। उसके बाद आरपीएफ ने, चूँकि ट्रेन खड़ी हो गई जब वंदे भारत एक्सप्रेस तो मरुधर एक्सप्रेस, तो उस पर जो है उनको फिर आरपीएफ के लोगों ने निकाल लिया है। और उनसे जो पूछताछ की गई प्रथम दृष्टया, तो वो कुछ आपसी विवाद, जो घरेलू विवाद होता है, उससे तंग आकर के इस तरह का निर्णय पूरे बच्चों को और पत्नी समेत आत्महत्या करने का निर्णय लिया था। उसी के क्रम में उन्होंने जो है नींद की गोलियां इत्यादि भी दी हैं, कुछ बरामद भी हुआ है। और उन्होंने ये भी बयान में स्वीकार किया है कि चूंकि मैं काफ़ी फ्रस्ट्रेट चल रहा था और पारिवारिक विवाद से मैं इतना फ्रस्ट्रेट हो गया था कि हम पत्नी और बच्चे सभी मिल करके आत्महत्या का निर्णय लिए थे। बाकी कुछ बातें और भी हैं जो कि वैज्ञानिक साक्ष्य आप देखे होंगे, फॉरेंसिक टीम हमारी पहुंची हुई है।
सबके गर्दनों पे कहीं न कहीं से कुछ लिगेचर मार्क भी दिखाई दे रहा है और खून का एक बूंद भी कहीं नहीं है, आपने देखा भी होगा। चूंकि तो इसलिए प्रथम दृष्टया ऐसा लग रहा है कि आपसी सहमति से इन्होंने जो है अपने मृत्यु को जो है खुद इन्होंने जो है चुना है। ये घटना क्या है, ये हमको ऐसा मालूम भी नहीं था, कभी हमने सोचा भी नहीं था कि ऐसी घटना होगी। और ये इसका खुलासा तब होगा जब मुकेश ये पकड़े जाएंगे तब, ठीक है। उसके बाद खुलासा हुआ क्या है क्या नहीं है, क्या राज है ये। जी, कैसे हत्या हुई इन बच्चों की? उनकी आपकी बहन लगती, कौन लगती है? अब बहन लगती है ना हमारी, तो अब ऐसे कैसे कह सकते हैं कि क्या है? अब ये तो मुकेश ही बता सकती है इसके क्या है। कौन है गिरफ्तार कौन हुआ है? अच्छा ये बताइए, तो परिवार में विवाद चलता था? नहीं, ऐसा कभी कोई विवाद नहीं, हमारे पास कोई नशा वशा करते थे? नहीं। तो इटावा में हत्याओं से दहला है पूरा क्षेत्र और प्रमोद हमारे साथ है। प्रमोद, अभी तक की क्या कुछ अपडेट निकल कर आया है, पता चल सका है कि क्या कारण था असल में? ये अभी तक की जो अपडेट के जो बात जो सामने निकल के आ रही है, जो पूछताछ के दौरान जो आरोपी जो कल देर रात में गिरफ्तार ही हो गया था, उसके बाद में अभी पूछताछ के चलते उसको जो जानकारी मिली है वो ऐसा बताया जा रहा है, जो सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है, क्योंकि अभी तक सरकारी अधिकारियों द्वारा कोई भी ऐसी पुष्टि अभी तक नहीं सामने आई है। परंतु सूत्रों के अनुसार जो एक बात सामने निकल के आ रही है कि जो आरोपी जो मुकेश वर्मा है, जो शराबा व्यवसायी है, उनका साफ तौर पर ये कहना प्रकाश में आ रहा है कि मैंने खुद ही उन लोगों की हत्या की है। ऐसा सुनने में अभी तक आ रहा है, पर इटावा के एसएसपी के द्वारा अभी तक कोई ऐसा बयान जारी मीडिया के लिए नहीं किया गया है। जी बिल्कुल प्रमोद, और जैसा कि एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, पति का ही बताया जा रहा है, आरोपी का ही, और वो ये कहता नजर आ रहा है कि उसने ही पहले पति और पत्नी ने आपस में बातचीत की थी, बातचीत करने में दोनों की सहमति थी और ये हत्याकांड जो था वो करवा चौथ को होना था, लेकिन पत्नी के कहने के बाद ये टाला गया। जी बिल्कुल, जिस तरीके से जो कल एसएसपी देर रात्रि में जो उनका एसएसपी साहब का जो बयान आया था, उससे तो यही जाहिर शंका हो रही थी। जिस तरीके से एसएसपी साहब ने बताया कि उनके कमरे में कहीं भी एक खून का कतरा नहीं पाया गया, जबकि सबके गले में कोई स्टिकर के निशान थे, क्योंकि उससे साबित होता है कि जिस तरीके से एसएसपी के बयान के अनुसार पहले आरोपी ने उनको नींद की गोली खवाई है, उसके बाद में उनका गला घोंट कर उनकी हत्या कर दी गई है और अपने आप को आत्महत्या का रूप दे करके वो रेलवे स्टेशन पर जाकर के रेल की पटरी पे आकर नीचे लेट जाता है, जिसके चलते आरपीएफ की पुलिस के द्वारा उसको गिरफ्तार किया जाता है। तब जाकर के अब सुबह से एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें कि वो साफ तौर पर कह रहा है कि मैं आपकी तकलीफ से परेशान था, जिसके चलते मैंने खुद अपनी फैमिली की हत्या की है। हाँ बिल्कुल प्रमोद, ये बड़ी बात हो जाती है कि देखने वाली बात ये होगी कि आगे की जो जांच है पुलिस किस एंगल से पड़ताल करती है और जिस तरह के बयान निकलकर धीरे धीरे सामने आ रहे हैं उसके बिहाफ पर क्या एक्शन अब पुलिस लेती है। पूरी जानकारी देने के लिए आपका शुक्रिया। इटावा से आपको ये खबर बता रहे हैं, वर्मा फैमिली हत्याकांड है और पूरी तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। जांच पड़ताल चल रही है, फॉरेंसिक की टीम भी अब हर एक एंगल से जांच कर रही है। और इसी बीच गाजियाबाद से खबर आ रही है। गाजियाबाद से आपको ये बड़ी खबर बता देते हैं, आज दूसरे दिन भी वकीलों का जो प्रदर्शन है वो जारी है। वकीलों ने हड़ताल करके प्रदर्शन भी कर रहे हैं। इसी के साथ ही साथ कलेक्ट्रेट के बाहर रोड को जाम कर दिया है। रोड जाम होने से लोगों को समस्या का सामना करना पड़ रहा है। कार्य बहिष्कार होने से जो जिन लोगों को काम होता है वकीलों से, उनको भी भारी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। वकीलों और जिला जज में भी तनातनी का मामला है पूरा, दोनों के बीच अनबन हुई, तनातनी हुई थी, जिसको लेकर के कार्रवाई की मांग वकीलों की ओर से की जा रही है। हड़ताल देखा जा रहा है कि दूसरे दिन भी चल रही है और कार्रवाई होने तक की ये हड़ताल जारी रहेगी। दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक की हड़ताल है और मांगे न माने जाने तक हड़ताल यूं ही जारी रहने की बात भी सामने आ रही है वकीलों की ओर से। तो मांगे ना माने जाने तक हड़ताल ऐसे ही जारी रहेगी। साथ ही आपको ये भी बता दें कि 16 नवंबर को गाजियाबाद में महापंचायत की जाएगी। इस बात को लेकर के तो दिल्ली, एनसीआर और यूपी के वकीलों की ये महापंचायत होगी। 16 नवंबर को ये महापंचायत की जाएगी। हरियाणा, पंजाब के वकीलों की महापंचायत होगी। तो वकीलों की हड़ताल आज भी जारी है।
रोड को आज भी जाम रखा गया है। कलेक्ट्रेट के बाहर रोड को जाम किया गया है। और गाजियाबाद से देव वर्मा हमारे साथ इसी खबर पर हैं। देव, जिस तरह से देखा जा रहा है, कल भी यही देखा था कि वकीलों ने अपनी हड़ताल जारी रखी, मांगे कर रहे हैं कि जब तक ये कार्रवाई नहीं होती है वो हड़ताल यूं ही जारी रखेंगे। और आज भी वही तस्वीरें देखने को मिल रही है। क्या अभी तक की अपडेट मिला है आपको अभी तक? जी, जैसा कि देखा जा रहा है कि वकीलों की जो है हड़ताल, धरना प्रदर्शन आज दूसरा दिन है धरना प्रदर्शन का, और नेशनल हाईवे पर जो है दोनों तरफ से रास्ते बंद कर दिए गए हैं और आवागमन में जो है परेशानी आ रही है आम जनता को। बिल्कुल देव, जिस तरह से देखा भी जा रहा है कि हड़ताल से आवागमन तो बाधित होता ही है, लोगों को समस्याएं होती हैं, लेकिन वकीलों की हड़ताल से जिन लोगों को काम होता है वकीलों से, उनको भी दिक्कत हो रही है इस समय। जी, ये तो जाहिर सी बात है, जितने भी लोग जो भी कचहरी में आते हैं अपने केस के लिए, जो भी बेल के लिए आते हैं, उन्हें भी इन दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और इसके देव, अलावा भी आपके पास हम देख पा रहे हैं वकीलों को देखा जा सकता है तस्वीरों के माध्यम से। आप उन वकीलों से बात करिए, उनसे जानिए कि ये हड़ताल आखिर कब तक वो रखेंगे। क्या नाम है आपका? हाँ, मैडम, ये हड़ताल जो है कब तक जारी रहेगी? तो अनिश्चितकालीन हड़ताल है। तो जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक हम हड़ताल पर। जिला जज साहब ने जो किया है वो बहुत ही घिनौने कृत्य के माना जा सकता है, क्योंकि न्यायाधीश अगर न्याय करना भूल जाए तो उसे न्यायाधीश बनने का अधिकार नहीं। हम मांगे तो ये है कि उन्हें ट्रांसफर किया जाए, पर हम अधिवक्ता, खासकर एक भारी संख्या में अधिवक्ता यही चाहते हैं कि वो निलंबित हो, क्योंकि वो न्यायाधीश कहीं भी चले जाएं, यही माहौल होने वाला है। आज आप गाजियाबाद में देख रहे हैं, उनका ट्रांसफर आप कहीं और करा दीजिए, कुछ एक महीने बाद आपको यही सब कुछ दोहराया हुआ मिलेगा। ये मेरे शब्दों को आप याद रखिएगा, ये जरूर होना है, क्योंकि जो इंसान निलंबित होने लायक है उसे आप कहीं भी और ट्रांसफर नहीं कर सकते। वो अगर अपना आपा ही खो देंगे, जो कि पूरे जिले के अधिकारी हैं, जो पूरा जिले के एक तरह से उनका काम है उसका संरक्षण करना, वो ये भूल गए कि जितने भी वहाँ पे अधिवक्ता थे उनके ऊपर बर्बरता से लाठीचार्ज, मान लीजिए गहमा गहमी हुई 2 लोगों के बीच में हुई, तो वहाँ जो 50 खड़े थे, वहाँ जो 80 खड़े थे, उन सब पे कैसे लाठी चलवा दी? उन्होंने सोचा इसका दुष्परिणाम क्या होगा। आज आम जनता अगर सफर कर रही है ना, अगर आम जनता को अगर आज प्रताड़ित होना पड़ रहा है या उनके घर वालों का बेल नहीं हो रहा, उनके घर वाले जेल में बंद है, तो सब के कारण न्यायाधीश। देव, जानिए इनसे कि जिस तरह से कल से इनका प्रदर्शन देखा जा रहा है, वकीलों का जो प्रदर्शन है कल से देखा जा रहा है, क्या कल से लेकर के अभी तक की कोई प्रशासनिक अधिकारी ने संज्ञान लिया और किसी बात का कोई समाधान निकालने की कोशिश की गई कि नहीं? से आपने जो है यहाँ पे धरना प्रदर्शन आज भी दोबारा दूसरा दिन हो गया है, तो अभी किसी बड़े अधिकारी ने, आला अधिकारी ने इस पे कोई संज्ञान लिया है? मैं पहले तो आपको स्पष्ट रूप से बताऊं कि 29 तारीख की ये घटना है, 29 अक्टूबर की, उस दिन से ही हमारा धरना चल रहा है। पहले हमने शांतिपूर्ण ढंग से अपने न्यायालय परिसर में, अपनी कचहरी परिसर में इस आंदोलन को रखा, ताकि सरकार, प्रशासन, शासन हमारी बात को सुने, हमारे काउंसिल को पता चले, हाईकोर्ट बेंच को पता चले क्या करना चाहिए, हमारी क्या मांगे। जब उसे सुना नहीं गया और आज 11वां दिन है, आज दूसरा दिन नहीं है, तो हम रोड पे उतर के आए हैं। कल से हमने ये धरना प्रदर्शन रोड पे जारी किया और ये कंटिन्यूअस जारी रहेगा अब जब तक ये हमारी मांग पूरी नहीं करेगी। हाँ, हम भी समझते हैं कि आम जनता को इससे तकलीफ होती है, इसीलिए हमने सिर्फ इस जो भी हमारा धरना है इसे 2 घंटे के लिए रखा है। 12 से 2 बजे तक हम रोड जाम करके रखेंगे, ताकि हम अपना प्रदर्शन बता सकें, हम अपने दिल का दर्द बता सकें। आप बताइए, जो हर किसी को न्याय दिलाता है, जो न्यायपालिका को सबसे ज्यादा जरूरी ढंग से संभालता है, अगर ऐसा होता तो पुलिस वाले और न्यायाधीश साहब मिलकर के सारे मामलों का निपटारण कर लेते ना। जो बीच की कड़ी जो सबसे इम्पोर्टेंट है ना, उसको कभी ध्यान नहीं दिया गया। आप ये बताइए, अगर पुलिस की एक वर्दी है तो काली कोट भी एक वर्दी है। इस वर्दी पे आपने कैसे लाठीचार्ज कराया? क्या वहाँ कोई आतंकवादी थे? हमने ये बात पिछले 3 दिन पहले जब हापुड़ कांड हुआ था तब भी कहा था, ये गलत है। आप काली कोर्ट पे डंडे नहीं उठा सकते, आप बात कर सकते थे, आप बार के अध्यक्ष को बुला सकते थे, वहीं आप तुरंत कोई मीटिंग बुलवा लेते, आप निकल के जा सकते थे, कंटेम्प्ट डाल सकते थे। आप पे विकल्पों का भरमार लगा हुआ था, गिनती नहीं की जा सकती कि कितने विकल्प थे आपके पास। आप राक्षसों की तरह, मतलब एक हिटलर शाही अगर बना दिखाएंगे तो वो हम बिल्कुल नहीं सहेंगे। हमने आज तक किसी की नहीं सही, तो न्यायाधीश की क्या सहेंगे? वो तो मेरे परिवार का है। 16 नवंबर को महापंचायत होनी है, उत्तर प्रदेश के भी वकील होंगे, साथ में देखा जा रहा है उत्तर प्रदेश के कई जगहों के वकील वहां पर होंगे। ये जो महापंचायत वकीलों की ओर से की जा रही है वो कहां पर होगी?
अच्छा, 16 नवंबर को जो आपकी महापंचायत होगी वो किस जगह पे आपने सुनिश्चित? देखिए, अभी बात चल रही है, हम सभी की सुविधाओं को देखते हुए करेंगे, क्योंकि हमारा पूरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश, साथ में हमारा पूर्वांचल, सभी सभी सम्मिलित होंगे। पूरी यूपी होगी, पूरा भारत होगा। और आपने देखा होगा 4 तारीख को, 4 आपकी इस नवंबर को सुप्रीम कोर्ट तक ने इस बात का समर्थन किया था कि ये बियरेबल नहीं है, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा कि आप हमारी यूनिफॉर्म पे कोई लाठीचार्ज कर दे। इसके लिए सबसे बड़ी जो हमारी मांग है वो एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट है। एक एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट के बाद पुलिस को भी पता है क्या करना चाहिए, न्यायाधीशों को पता है क्या करना चाहिए। ये बड़ा इसे देखने में ऐसा लग रहा है कि हाँ भाई एक लाठीचार्ज हो गई और उस पर अधिवक्ता आंदोलन को उतर आए। इसे गहराई से कोई समझ नहीं रहा है। अगर एक न्यायाधीश से गलती कर गया है तो इसको रिपीट करेंगे सारे न्यायाधीश, और ये बड़ा खराब होगा। और हर न्यायालय परिसर में आप जानते हैं, हम जब कभी जस्टिस लेते हैं तो हमारी जो आर्ग्यूमेंट होती है बहुत हाई लेवल पे जाती है, तो हमारी जो भाषण शैली होती है वही बहुत हाइट पे चली जाती है, दोनों ही पक्षों के अधिवक्ताओं में और जज साहब के बीच में। अगर इस शैली को किसी ने कंट्रोल नहीं किया, वो है एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट, तो फिर तो आप ये समझिए कि हर दूसरे दिन, हर तीसरे दिन आपको सुनाई देगा ये हो रहा है, वो हो रहा है, और काली कोर्ट ये बर्दाश्त नहीं करेगी। अगर हम आम जनता के लिए, न्याय के लिए लड़ते हैं, अपने लिए हम क्यों नहीं लड़ेंगे? और कौन लड़ेगा हमारे लिए? हमें अपने लिए स्वयं लड़ना पड़ेगा और हम लड़ने के लिए तैयार हैं। बिल्कुल और देव, चाहे देखा साल जा रहा है कि वकीलों की ओर से जो हड़ताल है वो तो देखी जा रही, प्रदर्शन भी देखा जा रहा है, रोष व्यक्त करते नजर आ रहे हैं अपनी मांगों को लेकर के। लगातार कह रहे हैं कि जो जिस तरह से उन पर बर्बरता बरती गई है उस पर कार्रवाई की मांग जो है वो वकीलों की ओर से की जा रही है। आपसे पल पल की जो अपडेट है वो लेते रहेंगे। फिलहाल पूरी जानकारी देने के लिए आपका शुक्रिया। गाजियाबाद से आपको एक खबर बता रहे हैं, गाजियाबाद में वकीलों की जो हड़ताल है वो जारी है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, बाकी की खबरों के लिए बने रहिए आपके न्यूज इंडिया के साथ। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं डबल इंजन डिटर्जेंट पाउडर एंड केक, रिश्तों में लाए डबल चमक। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।